नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दे, साल 2023 में सचिन पायलट की उम्मीदें ज्यादा बढ़ चुकी हैं सीएम बनने की, क्योंकि पायलट की लगातार चल रही जनसभाओं को लेकर चर्चाएं हो रही हैं हर तरफ कि पायलट राजस्थान के चुनाव के पहले ही कोई बड़ा खेला कर सकते हैं सीएम कुर्सी को लेकर। लेकिन सितंबर के महीने में ही सचिन पायलट को बड़ी भूमिका मिल जाती अगर 6 मंत्रियों ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया होता तो। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि 91 विधायकों के इस्तीफे वाले मामले में एक नया मोड़ आया। उसमें जानकारी कल आप सभी तक पहुंचाई गई कि 91 नहीं बल्कि 81 विधायकों की संख्या थी और इसी के साथ साथ ये नई याचिका दर्ज कराई गई थी। और आपको बता दें कि इस मामले में एक और नया मोड़ यह आया कि इन 81 विधायकों ने खुद जाकर सीपी जोशी को इस्तीफा नहीं सौंपा था, क्योंकि आपको बता दें कि 173 नियम जो 3 आता है उसके अंतर्गत अगर ये कहा जाता है कि इस्तीफे पोस्ट या किसी और व्यक्ति के माध्यम से इस्तीफे हासिल करते हैं तो इसकी वास्तविकता की जांच के लिए स्पीकर जांच करा सकते हैं। और इसी में सीपी जोशी ने काफी वक्त लिया। इसके लिए स्पीकर खुद जांच कर सकते हैं कि या किसी एजेंसी के मार्फत जांच करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर स्पीकर को लगता है कि इस्तीफा वास्तविक नहीं है तो वह अस्वीकार भी कर सकते हैं। और सीपी जोशी ने यही किया। जो 6 मंत्रियों ने जाकर खुद 81 विधायकों का इस्तीफा सौंपा था सीपी जोशी को, सीपी जोशी ने उस पर काफी वक्त लिया। 3 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद तब राजेंद्र राठौड़ के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कराई गई, जिस पर कोर्ट ने फैसला किया। जो अदालत थी उसने फैसला किया। लेकिन जो 6 बड़े मंत्रियों के नाम सामने आए थे, आपको बता दें कि 81 विधायकों के इस्तीफे पर विधानसभा अध्यक्ष को दिए गए थे। ये इस्तीफे 6 विधायकों ने सौंपे थे और ये 6 बड़े मंत्री हैं अगर एक तरीके से देखा जाए। इसमें 5 इस्तीफे फोटोकॉपी के रूप में थे। ये सभी इस्तीफे विधायकों ने स्पीकर के सामने उपस्थित होकर वापस ले लिए। यानी 6 बड़े विधायकों ने मिलकर सभी विधायकों का इस्तीफा कलेक्ट करके फोटोकॉपी के रूप में सौंपा था। विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपते हुए जो फोटो मीडिया में आया था, उनमें जो मंत्रियों के नाम सामने, जो बड़े नेताओं के नाम सामने, उसमें संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचेतक महेंद्र जोशी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, प्रताप सिंह खाचरियावास, सीएम सलाहकार सीएम लोढ़ा और विधायक रफी खान भी इसमें शामिल थे। तो ये 6 बड़े ऐसे मंत्री थे जिनकी तस्वीर वायरल हो रही थी जिस रात सीपी जोशी के घर जाकर इस्तीफे सौंपे गए थे। तो ये 6 बड़े मंत्रियों ने उस वक्त अगर देखा जाए तो गहलोत को अध्यक्ष बनने से रोका था, उनके सीएम पद से इस्तीफे को रोका था। बड़ी बैठक में जिसमें अध्यक्ष अभी मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन तब बड़े ऑब्जर्वर के तौर पर गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ अजय माकन थे। उनके आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि वहां पर इतना बड़ा बखेड़ा जो खड़ा हो गया था। तो ये बड़े मंत्री थे, ये 6 बड़े विधायक थे जिन्होंने पायलट के कहीं ना कहीं सपनों पर पानी फेरा था, क्योंकि सबको पता था अगर गहलोत राजस्थान की सियासी सत्ता से हटकर दिल्ली की सियासी सत्ता में जाते तो जरूर पायलट को यहाँ पर कोई बड़ी भूमिका मिलती। लेकिन सीपी जोशी को भी वक्त मिल गया इन इस्तीफे पर सोचने का, क्योंकि इन मंत्रियों ने सौंपा था इस्तीफा, ना कि खुद विधायकों ने जाकर सौंपा था। फोटोकॉपी को लेकर चर्चा शुरू हुई और उसके बाद यहां पर कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष ने भी अपना पूरा वक्त लेते हुए आगे की जानकारी कोर्ट तक पहुंचाई। तो सचिन पायलट के साथ ना जाने राजस्थान की सियासी सत्ता में क्या कुछ हुआ, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सचिन पायलट का हक राजस्थान की मुख्यमंत्री कुर्सी पर बनता है? क्योंकि 2020 में उन्होंने भी बगावत करी थी। अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। और जो बार बार बात कही जा रही है 3 बड़े मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही कांग्रेस पार्टी, उनको क्लीन चिट क्यों दी गई, जिसमें महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ के नाम सामने आते हैं। लेकिन अब इन 6 बड़े नाम सामने आने के बाद बवाल ज्यादा मच रहा है, क्योंकि कोर्ट में जैसे जैसे दलीलें दी जा रही हैं वैसे वैसे करके एक के बाद एक इस मामले की सच्चाई सामने आ रही है। बाकी का भी सच आप सभी तक पहुंचाया जाएगा। जो भी कोर्ट में दलीलें होंगी 30 तारीख को, अब जहां तक कोर्ट बड़ा फैसला इस मामले पर कोई जल्दी सुनवाई करता नजर आएगा। देखते हैं क्या सुनवाई होती है। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।